सहयोगी देवांश हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवांश, प्रेस ब्रीफिंग हो गई है सेना और एमईए की, बड़ी बातें वो बताइए जो कही गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सेना और एमईए की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी हो चुकी है। लगातार जो है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो झूठे वादे किए जा रहे हैं, भारतीय सेना ने उनको पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से जो झूठा वादा किया जा रहा था कि उसने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया, पूरी तरीके से एक झूठी खबर और ये जो एक झूठ जो है वो पाकिस्तान लगातार फैला रहा है। भारतीय सेना ने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इसी के साथ साथ बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत को उकसाने की है वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार देखिए पाकिस्तान जो है वो गीदड़ भपकी से अपनी बाज नहीं आ रहा है, लगातार नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान लगातार भारत को जो है वो उकसा रहा है ताकि वो दुनिया को दिखा पाए, दुनिया से जो पैसों की भीख है वो मांग पाए और दुनिया को जता पाए कि पाकिस्तान पे जो है वो भारत हमला कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से अभी कोई भी जंग का ऐलान ऐसा नहीं किया गया है। लगातार जो अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी सेना ने यही बताया कि भारत सिर्फ जवाबी कार्यवाही कर रहा है और जो हमले पाकिस्तान कर रहा है भारत सिर्फ उनको विफल करने में पूरी तरीके से यहाँ पे सक्षम है और जितने भी हवाई हमले यहाँ पे जो पाकिस्तान कर रहा है उनको भारत पूरी तरीके से रोक रहा है। साथ ही साथ बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे हमला करने के लिए हवाई जो जेट फाइटर जेट्स है उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। श्रीनगर के पास जिस तरीके से बताया गया कि जो फाइटर जेट्स है वो भी देखे गए, उनसे भी लगातार पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जो भारी गोलीबारी है, बॉम्बिंग है, शेलिंग है वो लगातार पूरी तरीके से जारी है और लगातार पाकिस्तान जो भारत के रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से टारगेट कर रहा है, आम जनता को यहाँ पे टारगेट कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पे पाकिस्तान के हर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, हर हमले को पूरी तरीके से यहाँ पे नेस्तनाबूद कर रही है, पूरी तरीके से विफल कर रही है, इसलिए पाकिस्तान यहाँ पे जो भारत की आम जनता उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात तो उनका यह भी कहना था कि जो लाहौर से नागरिक विमान है उसका भी इस्तेमाल जो है पाकिस्तान गलत तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए कर रहा है, यानी उन्हें अपने सिविलियंस की भी चिंता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे थे कि पाकिस्तान अपने जो सिविलियंस है उनको यहाँ पे ढाल की तरह यहाँ पे यूज कर रहा है। जिस तरीके से कल भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी यहाँ पे सेना ने बताया कि जो पाकिस्तान का सिविलियन एयरबेस है उसको बंद नहीं किया गया है। जब शाम का अंधेरा होता है पाकिस्तान भारत पे नापाक हरकतों के चलते यहाँ पे भारत पे हमला करने की कोशिश करता है, तब वो अपने सिविलियंस को ढाल बनाता है और सिविलियंस जो प्लेन है उनके बीच से यहाँ पे ड्रोन और जो प्लेन है वो उनका जो इस्तेमाल करके लगातार भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत एक ऐसा देश है जो आम नागरिकों को, निहत्थे नागरिकों को, आम जनता को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएगा, कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा, इसके चलते यहां पे पाकिस्तान की ये एक और बहुत बड़ी शर्मनाक हरकत है कि जिसपे पाकिस्तान यहां पे सिविलियंस को ढाल बना रहा है। अपने जो सिविलियन प्लेन से देखिए भारत ने यहां पे जो बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स हैं, सिविलियन जो एयरपोर्ट्स हैं, जो सिविलियन फ्लाइट्स उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया, उनको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया ताकि भारत की आम जनता को किसी भी तरीके की कोई क्षति ना पहुंचे, किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। लेकिन वही पाकिस्तान जो एक बेशर्म मुल्क होने का पूरा यहां पे दावा कर रहा है कि वो अपने जो सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, उनको यहां पे ढाल बना रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहां पे IMF से 8,500 करोड़ का जो लोन लिया है वो पास हो गया, तो इससे एक चीज तो बहुत साफ हो जाती है देखिए ज्योति, कि ये जो लोन लिया गया ये लोन पाकिस्तान ने भारत से लड़ने के लिए लिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लिया है। क्योंकि जिस मुल्क को अपनी जनता की ही फर्क नहीं है, जिस मुल्क को अपनी आम आदमियों की ही फर्क नहीं है कि वो उन्हीं को ढाल बना के यहां पे भारत पे हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको दाल रोटी पानी किसी चीज से मतलब नहीं, उनको सिर्फ मतलब है तो भारत में लगातार हमला करने से और आतंकवाद को बढ़ावा देने से। जी, और सबसे बड़ी बात तो हमारे लोगों को यह समझने की जरूरत है, जो सोशल मीडिया पर वो भ्रामक खबरें देख रहे हैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि लगातार जो अपडेट्स है वो एमईए और सेना की तरफ से दी जा रही है। कल भी वो अपडेट दी गई, आज भी जानकारियां दी गई, तो लोगों को बहुत जरूरी है कि उन्हें भ्रामक खबरों से बचना है। सोशल मीडिया पे जो एक तरीके का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लोगों की तरफ से फैलाया जा रहा है उस पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार यहाँ पे जो झूठ है उसको फैलाने में लगा हुआ है। जिस तरीके से अभी भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि उसने हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, वो पूरी तरीके से झूठा है, उसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज कर दिया है। तो लगातार हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय भी लगातार जो है वो दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि किसी भी अफवाह पे भरोसा ना करे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को भी चीज पता है कि वो भारत से जंग कभी भी नहीं जीत सकता। आज तक जितनी भी
जंग हुई है, भारत ने बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया है। तो पाकिस्तान के पास अब एक झूठ का जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। पाकिस्तान ये जो झूठ बोल रहा है वो अपनी जनता की मन की शांति के लिए कहीं ना कहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जनता की इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ लगातार जो है वो पाकिस्तान फैलाने में लगा है। कि जिस तरीके से देखिए एक चीज और भी यहां पे सामने आती है कि जब पाकिस्तान के डिफेंस जनरल ने बोला कि हमने भारत के राफेल को मार गिराया और जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं था। तो पूरी दुनिया के सामने ये चीज तो स्पष्ट हो गई और पाकिस्तान का जो एक झूठा चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और यहां तक कि उधमपुर से लेके आदमपुर से लेके तमाम जो जगह हैं जहां पर ये दावा किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि हमने तो ध्वस्त कर दिया, हमने तो बिल्कुल विनाश कर दिया, उसकी तो बाकायदा सेना ने अभी तस्वीरें भी दिखाई और आज की तक तस्वीरें दिखाई गई, आज की, कल शाम की। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से ये बताया गया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सब कुछ सही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार यहां पे देखिए जो सेना है वो लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी तरीके की डर की कोई जरूरत नहीं। ये भारतीय सेना है, ये पाकिस्तान के हर हमले का जो जवाब है वो देना जानती है। तो यहां पे जो पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है उस पर भरोसा ना करें। यहां पे सेना ने जो फोटोज है देखिए, जिस तरीके से मैं बता भी रहा था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो फोटोज हैं वो दिखाई जाएंगी, भारतीय सेना की तरफ से जो फोटोज हैं वो पोस्ट करी जाएंगी। तो आज की भी फोटोज यहां पे सेना ने दिखाई है कि जितने भी हमारे हवाई अड्डे हैं, जितने भी हमारे एयरबेस है वो पूरी तरीके से सुरक्षित। देखिए एक फोटो उसमें यह भी आ रही थी कि जिसमें सैनिक वहां पे खड़े हुए हैं, जो हमारी वायुसेना है वो वहां पे तैनात पूरी तरीके से खड़ी है और किसी भी तरीके का कोई भी खतरा हमारे एयरबेस को नहीं है। लगातार देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं उसमें भी लोगों से यही अपील करी जा रही है कि भारत के पास पर्याप्त फ्यूल है, भारत के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ है, भारत के पास पर्याप्त खाना और पानी है। तो भारत को किसी भी तरीके से यहां पे डरने की, भारत के नागरिकों को यहां पे किसी भी तरीके कोई पैनिक करने की, किसी भी तरीके कोई चिंता करने के डर नहीं, क्योंकि जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना वो पूरी तरीके से यहां से सशक्त है और पाकिस्तान जैसे एक मुल्क को उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए काफी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देवांश। मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी यहाँ पर एक और हमारे साथ जुड़ गए, दीपक गौतम जुड़ गए। दीपक, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी जो अभी एमईए और सेना की प्रेस ब्रीफिंग में सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है। मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को आप देखें और इस पर साफ तौर बताया गया है कि जहां पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा है कि हमने इंडिया का इतना नुकसान कर दिया, उतना नुकसान कर दिया, वो पूरी तरीके से झूठी खबरें हैं, भ्रामक खबरें हैं। क्योंकि आज सुबह से लेकर कल शाम तक की ये पूरी तस्वीरें दिखाई गई है, जहां जहां पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने नुकसान पहुंचाया है वहां पर सब कुछ सही है। चाहे वो हमारा S-400 उसकी बात हो, सुदर्शन की बात हो या फिर कोई और विमान की बात हो या फिर जगहों की बात हो जहां पर खासतौर पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो तबाही मचा दी। दीपक, आपका रुख करना चाहूंगी और ये आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी सिचुएशन के बाद भी अब पाकिस्तान फिर भी, जब उसे पता है कि हमारा दाना पानी भी खत्म हो रहा है, सेना भी खत्म हो रही है, अब वो इधर उधर से सेना जुटाने में लगा है, यानी उसका बिल्कुल भी मूड नहीं है शांति का। देखिए, सबसे पहले एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम चीजें जो देशवासियों को जाननी चाहिए उन तमाम चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। तो पॉइंट वाइज पहले एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जिससे कि लोग समझ पाए कि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर क्या क्या कहा गया है, किस तरह से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है, किस तरह से गलत मैसेज वायरल कर रहा है, किस तरह से अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो सच नहीं है। सच क्या है ये विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर बताया। दो चीजें, कई सारी चीजें, असल में कई सारी बातें एमईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से कही हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट मैं लोगों को एक बार बताना चाहूंगा जो हमारे दर्शक अभी अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़े हैं उनके लिए जाननी जरूरी है। एमईए ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान अब भारत को उकसाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत उस पर आक्रमण कर दे, लेकिन भारत केवल अभी तक अपना बचाव कर रहा है और बचाव के बदले जो उसका अधिकार है, बचाव के साथ उसे जो अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है उस अधिकार का इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान को जवाब दे रहा है पुरजोर तरीके से। इसके अलावा एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा जो है हमारी, इसको निशाना बनाया और इस पर बहुत सारे ड्रोन भेजे गए हैं और ऐसे ड्रोन जिनमें बाकायदा बारूद भरा हुआ था। ये ड्रोन जो है ये लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और इन तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो ड्रोन हैं, इनको मार गिराने का काम भारतीय सेना कर रही है। तो पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर हमला कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं
अभी तक भारत ने किसी भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। भारत ने अभी तक क्या किया था? भारत ने किया यह था कि जहां आतंकवादी बैठे थे, जो कि पहलगाम के आरोपी थे, जहां उनके सरगना बैठे थे, उन इलाकों में फायरिंग की थी, उन इलाकों में मिसाइलें दागी थी, जिससे कि वो आतंकी मारे गए थे, उनके अड्डे नेस्तनाबूद हुए थे। लेकिन ध्यान रखा था क्या कि ना तो आम आदमी को किसी तरह का नुकसान हो, ना सेना को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कर ये रहा है कि अब वो भारतीय सेना को निशाना बना रहा है, और निशाना बनाने के साथ साथ झूठ फैला रहा है। झूठ क्या फैला रहा है? कि भारत का नुकसान बहुत ज्यादा उसने कर दिया है। तो सेना ने तो विदेश मंत्रालय और सेना दोनों ने साफ तौर पर कहा है, चूंकि ये दोनों की मिली जुली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दोनों सेना के अधिकारी मौजूद थे और एमईए यानी कि विदेश मंत्रालय वहां मौजूद था। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पाक झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है और हम इस झूठ को खारिज करते हैं। इसके अलावा बताया गया क्या? इसके अलावा बताया गया कि पाकिस्तान जब ये ड्रोन से हमले कर रहा है तो भारत भी शांत नहीं बैठा है। भारत इन तमाम जो हमले हैं, इन हमलों का जमकर जवाब दे रहा है, बाकायदा उलटवार कर रहा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये पॉइंट वो है जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और देशवासियों को जानने चाहिए कि वास्तव में चल क्या रहा है सीमा पर, भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति क्या है। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कुपवाड़ा, राजौरी, अखनूर जो सेक्टर है, यहां पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है। लेकिन भारत शांत बैठा नहीं है, गोलाबारी का लगातार भारत जवाब देने की कोशिश कर रहा है। आएंगे दीपक आपके पास, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। उसके बाद मैं आपसे आगे के सवाल लूंगे, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक बार देवांश का रुख कर लेते हैं। लेकिन देवांश, यहाँ पर सेना ये भी स्पष्ट कर रही कि हम शांति चाहते हैं, हम तनाव नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। हेलो देवांश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, आपकी आवाज में भी कुछ दिक्कत है, लौटेंगे। लेकिन एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी का ये वो एयरबेस है। उसके बाद आज की ये तस्वीरें देखिए। भारतीय वायुसेना ने ठिकानों को नुकसान नहीं होने की बात कहने के साथ साथ इन तस्वीरों को जारी किया है, क्योंकि इन्हीं को लेकर झूठ और प्रोपेगेंडा और फेक खबरें जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है। और अब जो है सेना ने खुद ये तस्वीरें दिखाई और कहा कि सब कुछ ठीक है। ये तस्वीरें देखिए, बल्कि ये आज की ही तस्वीरें हैं जो सेना के द्वारा दिखाई गई है। देवांश, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, वेट एंड वॉच कह रहा है पाकिस्तान फिर से, लेकिन हमारी सेना ने अभी जो प्रेस ब्रीफिंग की है उसमें कहा है कि हम नहीं चाहते तनाव, हम नहीं चाहते लड़ाई झगड़ा, लेकिन वो शांति ही नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ये जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां हैं वो पूरी तरीके से जारी हैं। जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद जिस तरीके से भारत यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनसे अपना बदला लेता है, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से बौखलाहट मच जाती है, खलबली मच जाती है। उसके बाद लगातार जो पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकियां हैं वो चालू हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के राजनेताओं की, तो उनकी जो गीदड़ भभकियां हैं वो पूरी तरीके से चालू हो जाती है। तो लगातार एक जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान फैला रहा है, एक जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान चला रहा है। जिस तरीके से अभी सेना ने भी बताया कि जो पाकिस्तान है वो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पे फेल कर दिया, उसको सेना पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज करती है। पाकिस्तान लगातार बता रहा है कि किस तरीके से उसने यहाँ पे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, भारतीय जमीन को यहाँ पे काफी ज्यादा जो क्षति पहुंचाई है, उसकी जो लाइव फोटोज है वो भी सेना ने हमें दिखाई। आज की जो फोटोज है वो भी यहाँ पे सेना ने दिखाई। तो कहीं ना कहीं जो भारत है वो पाकिस्तान का जो एक झूठा चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने ला रहा है। जो एक आतंकवाद का मुखौटा लगा के पाकिस्तान अभी तक जी रहा है पूरी दुनिया के सामने, वो भारत सबके सामने लेके आ रहा है। जी बिल्कुल, रुक करना चाहूंगी दीपक। अब आप बात कर रहे थे उन सेंसिटिव एरियाज की जिनको अभी पाकिस्तान निशाना बना रहा है, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों को हम बता रहे थे कि आज की जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों को कहा गया, क्योंकि ये जानना देश के लिए बेहद जरूरी है कि अपुष्ट सूचनाओं पर भरोसा ना करें। जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सेना जो कह रही है उन पर भरोसा करना है। तो तमाम पॉइंट के साथ मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान लगातार कुपवाड़ा, राजौरी, अनखूर आदि सेक्टरों में पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है, लेकिन भारत चुप बैठा हुआ नहीं है। भारत लगातार जवाब देने में लगा है। साफ तौर पर सेना की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने 26 जगहों पर घुसपैठ की कोशिश की है।
लेकिन भारतीय सेना मुस्तैद थी और भारतीय सेना ने उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। और अब जब ये सारी चीजें पाकिस्तान कर रहा था तो भारत ने क्या किया? अभी तक तो हो ये रहा था कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, पाकिस्तान एयर ड्रोन भेज रहा है, पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा था? भारत उन हमलों को नाकाम करने के साथ साथ भारत ने क्या किया? भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर कार्यवाही की, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि इस एयर स्पेस की आड़ में पाकिस्तान आम लोगों को वहां रखता था, जिससे दिक्कत ये हो रही थी कि भारतीय सेना चूंकि आम लोगों पर निशाना साधना नहीं चाहती, चूंकि भारतीय सेना फौज पर निशाना साधना नहीं चाहती, आतंकियों पर ही निशाना साधना चाहती है या उन लोगों पर निशाना साधना चाहती है जो उन पर हमला कर रहे हैं, जवाबी कार्यवाही करना चाहती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बाधा बन रहा था वो बाधा बन रहे थे एयर स्पेस, और एयर स्पेस बाधा इसलिए बन रहे थे कि वहां पर लगातार आम लोगों को रखा जा रहा था और आम लोगों के खून से हाथ रखना भारतीय सेना नहीं चाहती। भारत कभी भी निर्दोषों की जान लेना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना ने कार्यवाही की, और कार्यवाही क्या की? पाकिस्तान के 4 एयर स्पेस पर कार्यवाही की गई है। इसके अलावा सिरसा एयरपोर्ट के बारे में बड़ी बात कही जा रही थी। पाकिस्तान लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा, जैसा कि आमतौर पर पाकिस्तान फैलाता रहता है, झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा था, और उस प्रोपेगेंडा के तहत जो कहा जा रहा था, तो सेना ने साफ कर दिया सिरसा एयरपोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं हुआ है सिरसा एयरपोर्ट को। इसके अलावा S-400 सुदर्शन चक्र कहा जाता है इसे, और हम देख रहे हैं कि ये कितना कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन, पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें भारत में घुसने की कोशिश करती हैं, उन्हें साथ के साथ ये नष्ट कर देता है। पाकिस्तान ये झूठ फैला रहा था कि S-400 को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि S-400 बिल्कुल सुरक्षित है। सुदर्शन चक्र अभी ठीक है, और सुदर्शन चक्र अगर ठीक है तो भारत की सीमा में कोई भी नाकाम कोशिश आसानी से नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक बात जो दुखद खबर जो आई, ADC राजकुमार थापा शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की जो गोलाबारी चल रही थी उसमें ADC राजकुमार थापा शहीद हो गए हैं, और इसी वजह से तमाम तरह की चीजें पाकिस्तान की तरफ से जो फैलाई जा रही थी उन पर सच विदेश मंत्रालय ने सामने रखा है। एक और चीज, अफगानिस्तान पर भारत द्वारा हमले का पाकिस्तान एक झूठ फैला रहा था। झूठ क्या था? कि अफगानिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह झूठ है। अफगानिस्तान पर भारत ने कोई हमला नहीं किया है। एक और बड़ी बात जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वो ये कि पाकिस्तान लगातार अस्पतालों को और स्कूल की इमारतों को निशाना बना रहा है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान उन लोगों को, जिन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है युद्ध से, उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जो लोग पूरी तरह निर्दोष हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश है, अस्पताल में जो मरीज हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश है। तो पाकिस्तान ने अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया है, कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो चीजें सामने आई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये समझ पाए कि जो अभी तक चल रहा है वो असल में स्थिति क्या है। तो लगातार असल स्थिति ये कि कार्यवाही लगातार पाकिस्तान अपनी तरफ से हमले का जो दौर है वो जारी रखे हुए है। वो लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो ये चाहता है कि किसी तरह से भारत कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, उसको, पाकिस्तान को समर्थन मिलता हुआ नजर आए। लेकिन भारत बहुत सधे हुए कदमों से चल रहा है और बिल्कुल तय कर दिया है कि हम निर्दोषों की जान नहीं लेंगे, लेकिन अपने बचाव के लिए जहां से आक्रमण होगा उस जगह को छोड़ेंगे नहीं। और 4 एयरस्पेस का नष्ट होना साफ। बिल्कुल। और एक बार अब अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं जो विंग कमांडर व्योमिक